एसएससी सीजीएल सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है। जो भी लोग एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज पीवाईक्यू क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं जिनके चैप्टर्स से रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हें पहले पक्का करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहेगा, और ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्स में आया है और एसएससी में भी आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार सॉल्व कर लेंगे आज मेरे साथ, तो उसके बाद आप इसके आंसर को डायरेक्ट टिक कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ आ जाएगा कि अब डायरेक्टली क्या टिक करना है एग्जाम में, और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न सा बना है। ठीक है तो पैटर्न ही, अगर आप इस पैटर्न को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से क्या बन रहा है, 2/3 बन रहा है ना। यहाँ पर 3 एलसीएम ले लो और 3 यहाँ क्या आ गया, 3 - 1 2। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन गया, 3/4 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर सॉल्व कर रहे हैं 4/5 बन गया। इसी तरीके से इस नेक्स्ट वाले को अगर हम डैश डैश डैश, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या बन गया, 98/99 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम सॉल्व करें तो क्या बन गया, 99/100 बन गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप इसे कट कर सकते हैं क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में हैं। ठीक है, 4 से 4, सपोज यहाँ 5 है तो यहाँ एक और 5 आएगा इसकी जगह, तो ये भी कट हो जाएगा। 98 से आपके पास यहाँ पर 98 होगा, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इस जो पैटर्न में सारी जो है वो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, पर जो बच जाएंगे वो क्या बच जाएंगे, एक 2 और एक 100, ये बच जाएंगे। ठीक है, 2/100 ये ही बचेगा इस सारे पैटर्न में से। तो अगर आप इसे कट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1, यहाँ आ जाएगा 50, तो इसका आंसर है 1/50 जो आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको एक क्वेश्चन दिखे तो आप इसका एज इट इज आंसर लिख लो 1/50। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बट काफी कंफ्यूजिंग है। इसमें बेसिकली बॉड मास यूज होगा। ठीक है, मतलब इजी है, पर हो सकता है जिन बच्चों को इशू हो थोड़ा बेसिक्स में तो उन्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे। तो यहाँ पर क्या है, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/3 अपॉन 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 ऑफ 1/3 माइनस 1/9। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया बॉड मास के बारे में, यहाँ पर भी वही लगेगा। ठीक है, बॉड मास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ऑफ पहले सॉल्व होगा। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, विनकुलम नहीं है, तो अगर ऑफ है तो ऑफ को पहले सॉल्व कर लो। तो ये क्या बन गया, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/3 और 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 ऑफ है। ठीक है, सॉल्व कर लो, 1/9 आ गया। होता तो मल्टीप्लाई जैसा ही सॉल्व है। ठीक है, 1/9 बाहर भी है। तो अब क्या करना है, अब मैंने एक और चीज आपको बताई थी, सिंप्लीफिकेशन में कोशिश करो जितने भी डिवीजन में है उनको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, अब मल्टीप्लाई में अगर यहाँ हम चेंज करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इनटू, अब 3 ऊपर चला जाएगा। समझ आया, मैंने इसको यहाँ पर चेंज किया। मल्टीप्लाई में जब हम डिवीजन को चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल हो जाएगा उसके बाद जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज होगी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 9 आ जाएगा, आ गया। अब निकट कर लो। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये अब मेरे पास इक्वेशन बनी, मतलब एक्सप्रेशन जो है वो इतना बचा। तो अब इसे नेक्स्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब इसे थोड़ा साफ साफ में लिखती हूँ। यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 1/3। ठीक है, और नीचे भी क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 1/9 ले लो। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये और ऊपर। ठीक है, क्लियर है। ये आपको अगर इस तरीके से इन्हें जो है वो आपको अरेंज करना आता है
ये बेसिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1/3 इंटू 3 1/9, ठीक है। तो 1/9 माइनस 1/9 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का आंसर है 0। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हमने स्टेप बाय स्टेप इसे आज समझाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट भी एक ऐसा ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो देखने में बड़ा डेंजरस लगता है और लगता है कि बड़ा टाइम लगने वाला है, पर ऐसा नहीं है। ये सारे बेसिक्स ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जब हम सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं, बाकी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। ट्रिक्स बात की बात है, मेन होता है आपकी बेसिक नॉलेज। जो मेरा मोटिव है आपको क्लियर करना, बेसिक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में तो आपको बड़ा लंबा, बड़ा लेंथी क्वेश्चन लगेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो कोशिश करो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरीके के फॉर्मूलाज ही मतलब यूज होने वाले हैं, ठीक है। ऐसे तो इसे सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये a है, ये b है, ठीक है। तो a क्या आ गया यहाँ पर, हमारे पास a है यहाँ पर 0.051 और b कितना आ गया 0.041, यही रिपीटेड है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, यहाँ पर a है हमारे पास 0.051 और b कितना है 0.041, ठीक है। तो ये क्या बन गया ऊपर a क्यूब, ठीक है। ये क्या बन गया b क्यूब और नेक्स्ट क्या है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अगर आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पता हो तो आप इजीली से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b, ठीक है। फिर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर है। अपॉन ऑलरेडी आपके पास a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर है, काट दो, ठीक है। क्या बच गया a प्लस b, बस अब क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। बहुत इजी है, a और b को प्लस करना है, ठीक है। a कितना है 0.051, b कितना है 0.0 आपके पास 41, ठीक है, ये है। तो निकाल लो 290.0, ये होगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इस तरीके के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।